नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। आज हरियाणा से जो खबर आई उसने कई सारे सवाल खड़े किए। सवाल खड़े किए कि क्या अपनी मर्जी से कोई युवा अपनी जिंदगी नहीं बना सकता। सवाल खड़े किए कि क्या किसी परिवार में तालिबान हो सकता है। सवाल ये खड़े किए कि क्या आपसी घर में जो बातचीत का माहौल होना चाहिए वो नहीं है। सवाल खड़े किए कि क्या बातचीत से मसला हल नहीं हो सकता। ऐसे 100 सवाल हो सकते हैं, लेकिन उन सवालों पर बात करूं उससे पहले आपको बता दूं कि राधिका यादव, इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी जो कि चर्चा में, क्यों जानते हैं? हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी खुद पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी जब राधिका किचन में थी। कारण आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आप सुनिए, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। और इसलिए सुनना चाहिए कि परिवार में क्या हो रहा है किसी के, जो बातचीत से हल हो सकता था, जो समझाया जा सकता था, वो नहीं हुआ। एक 22-23 साल की लड़की है जिसका नाम है राधिका यादव, जो टेनिस खेलती है, नेशनल स्तर की खिलाड़ी है, इंटरनेशनल खेल चुकी है। उसकी हत्या हो गई। और हत्या क्यों हुई इसकी जड़ में जाना है। मैं किसी पे सवाल इस तरह के नहीं उठाना चाहता कि जुर्म है क्या है। बात परिवार की है, इसलिए बात परिवार की होनी चाहिए। हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो टेनिस एकेडमी चलाती थी और पिता ये चाहते थे कि टेनिस एकेडमी बेटी ना चलाए, जबकि पिता ने ही 1.25 करोड़ रुपए लगाए और टेनिस एकेडमी खुलवाया। टेनिस एकेडमी बहुत अच्छी चल रही थी। राधिका यादव को खेलते वक्त चोट लग गई थी। उसके बाद उसको आराम मिला, लेकिन वो उसके बाद खेलना छोड़ दिया। तो उसने टेनिस एकेडमी चलाई और उसके बाद वो टेनिस बच्चों को सिखाती थी, जिसमें लड़की और लड़कियां सब थे। उसके बाद हुआ ये कि पिता ने ये कहा कि टेनिस एकेडमी बंद कर दो। बेटी ने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि मैं ताना सुनता हूं, मैं लोगों के पास जाता हूं, लोगों से जब बातचीत करता हूं तो लोग ये कहते हैं कि बेटी की कमाई खा रहा है, लोग हंसते हैं मेरे ऊपर, बंद कर दो। ये बात इसलिए हजम नहीं होती कि बेटी की कमाई खा रहे हो, क्योंकि पिता खुद पैसे वाले हैं, बड़े बिल्डर हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, आलीशान घर है। तो ये कोई मजाक क्यों करेगा या कोई ताना मारेगा कि बेटी की कमाई खा रहे हो। अगर किसी की बेटी, किसी की बच्ची, किसी की बहन अगर बुलंदियों पर जाती है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वो तो टेनिस खेलती थी। क्या परिवार में किसी तरह का ही तालिबान था कि भाई तुम टेनिस में अगर सफल हो गए तो हमने जो शुरुआत कराई थी वो तो ये सोच के शुरुआत कराई थी कि ठीक है कोई बात नहीं, बाद में कोई चीज नहीं पसंद आ गई तो आप गोली मार देंगे, और अपने ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से। परिवार में तालिबान है कि आप, बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि आपको घूंघट पहन के रहना पड़ेगा, आप घर में देर से जा सकते। एक लड़की जिसको जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है, वो उस उम्र में है जब वो फैसले ले सकती है, बालिग है वो। और ऐसा कौन सा गुनाह वो कर रही थी कि आपने उसको गोली मार दी? क्या गोली मारना ऑप्शन है? अब आप सोचिए, आपने पूरा परिवार बर्बाद कर लिया, लड़की की जान ले ली, पूरा परिवार बर्बाद। कई तरह की थ्योरी सामने आ रही कि बेटी बात नहीं मानती थी, बेटी एल्बम में काम करती थी। कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें कहा गया कि वो एल्बम में काम करती थी, इस वजह से भी पिता नाराज थे। नाराज थे तो क्या बातचीत नहीं हो सकती थी? गोली मारने का रास्ता बहुत अच्छा रास्ता है क्या? ये कब समझेंगे कि बेटी पिता की बात नहीं समझ रही या पिता बेटी की बात नहीं समझ रहा? ये तो जरूरी है ना किसी परिवार में। अगर वो आपकी बेटी है, आपकी बहन है, तो कम से कम ये बात तो समझनी पड़ेगी कि एक दूसरे के बीच में इतनी बातचीत हो कि कम से कम आप उसको समझ पाए। अगर आप उतना भी नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर किस बात के पिता और आप किस बात की बेटी, अगर एक दूसरे की इज्जत नहीं करते तो। क्योंकि जिंदगी जीने का तरीका अलग है। एक पिता के लिए यह कहना बहुत अजीब है, क्योंकि पिता पिता होता है, लेकिन यहां यह कहना पड़ रहा है क्योंकि यहां का सीन अलग है, यहां की परिस्थिति अलग है, यहां जिंदगी को देखने का तरीका अलग है। मैं बिल्कुल यहां नहीं जाना चाहता कि
पुलिस ने रिमांड पर लिया, पूछताछ होगी, क्या थ्योरी है, जो भी है, जो भी थ्योरी थी, जो भी था उसका गुनाह मैंने मान लिया, चलिए जो भी गुनाह था, नहीं मानती थी वो बात, नहीं आपसे कन्विंस थी, लेकिन फिर भी गोली मारी गई किचन में। ये एक थ्योरी ये भी कि कई दिन से वो घर नहीं आई थी। भाई कुछ भी हो, गोली मार देना ये कहां तक जायज है? और क्या ये बातचीत से मामला नहीं सलट सकता? बातचीत से क्या ये नहीं खत्म हो सकता था जिसको यहां पर ला करके खत्म किया गया? अगर किसी ने ताना दे दिया, मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं यकीन कर रहा कि किसी ने ताना दिया होगा कि बेटी की कमाई खा रहा। उसकी वजह यह है कि जब आपके पास खुद इतना पैसा है, आप 1.25 करोड़ रुपए लगा करके बेटी को टेनिस एकेडमी खुलवाते हैं, तो फिर आप कैसे, आपको कोई ऐसे कह सकता है कि आप बेटी की कमाई खा रहे हैं? आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका विजन था कि लड़की को आपने आगे बढ़ाया। 2018 में उसने 12वीं पास की, सोचिए 2018, और उसके बाद उसने टेनिस खेलना शुरू किया। बेहतरीन खिलाड़ी, नेशनल लेवल पर खेला, कई सारे अवार्ड जीते, भरा पड़ा है अवार्ड से। यह प्रतिभा भी सबके अंदर नहीं होती, जाहिर बात है परिवार का सहयोग रहा होगा, तभी वो आगे खेल सकी, तभी वो विदेश तक जा सकी, तभी वो अलग अलग राज्यों में जाकर के खेली। लेकिन अचानक से क्या परिस्थिति ऐसी बदल गई कि पूरा सामंजस्य ही बिगड़ गया, और ऐसा बिगड़ा कि पिता को गोली मारनी पड़ी। ये बहुत अजीब लगता है कहते हुए। एक बात जनरेशन गैप की होती है कि बात नहीं समझते बच्चे, ये सबसे बड़ा श्राप है जनरेशन गैप, जो कहते हैं कि बच्चे बाप की बात नहीं समझते या बाप पिता की बात नहीं समझते। समझते हैं। आपसी बातचीत आपने पाला है, आपने पाल के इतना बड़ा किया, इस दिन के लिए नहीं कि आप गोली मार देंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो तरीका अपनाया गया वो ठीक नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब किसी जगह पर ज्यादा रोक टोक होती है या ज्यादा असहमतियां होती हैं, तो वही असहमतियां अपराध को जन्म देती हैं। और यहां भी वैसा ही हुआ, यहां भी असहमतियों ने ही अपराध को जन्म दिया। और हुआ क्या, वो पूरा तरीका आपके सामने है। अब इस पूरे मामले में सवाल ये उठता है कि आपने अगर टेनिस एकेडमी खुलवाया तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं भाई इसको बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? उसकी इच्छा अगर थी करने की तो बंद कर दो। प्रकृति से तो, प्रकृति हमें तमाम पेड़ पौधे देती है, वो तो नहीं कहती फूल मत तोड़ो। नदियां हैं, वो तो ये नहीं कहती कि भाई तुम केवल इससे नहा सकते हो, इससे बिजली नहीं बना सकते, इससे और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो प्रतिभा है, जो चीज हो सकती है, उसको क्यों नकारा जाए, उसको क्यों बेकार किया जाए? वो कर रही थी। लेकिन बड़ी बात यह है इस पूरे मामले में कि इसने सबको अचंभित कर दिया है कि क्या कोई पिता अपनी बेटी को इसलिए गोली मार देगा, उसकी जान ले लेगा कि वो टेनिस एकेडमी नहीं चलाने देगा, और वो नहीं मान रही थी इसलिए? मैं सहमत नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। इसके पीछे जरूर कोई कहानी है। वो क्या कहानी है, कब निकल करके आएगी, ये मुझे नहीं पता। आज आए, कल आए, परसों आए, जब भी आए। लेकिन पिता का जो बयान है वो यही है कि टेनिस एकेडमी के लिए मना कर रहे थे, इसलिए नहीं मानी और उसने गोली चला दी, दीपक यादव ने। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या यह समझना नहीं होगा कि किसी की जिंदगी को खत्म कर देना आपके ईगो से बड़ा हो गया, कि आप अपराध कर बैठे, वो भी अपनी बेटी के लिए। सब कुछ संपन्न था, घर में सब कुछ बेहतर था, बावजूद इसके आप
ने ये अपराध का तरीका अख्तियार किया? कहानी चाहे जो भी हो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कहानी में बिल्कुल नहीं जाना चाहता। अलग अलग थ्योरी आ रही है, 20 तरह की थ्योरी आ रही है, लेकिन क्या यह तरीका हो सकता है कि गोली मार दी जाए एक बच्ची को, होनहार बच्ची को? मैं कह रहा हूं होनहार नहीं, सामान्य बच्ची को। यह तो संभव नहीं है, और इसको कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, कभी भी नहीं ठहराया जा सकता, और यह होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो हुआ वो दर्दनाक है। इससे सीख लेनी चाहिए कि बातचीत का तरीका आपस में सहमति बने, नहीं तो ये असहमतियां, ये रोक टोक अपराध को हमेशा जन्म देती थी, देती हैं और देती रहेंगी। यह हर उस परिवार को समझना पड़ेगा जो इस तरह की बात को अपने बच्चों के सामने रखते हैं, और उन बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि उनकी जिंदगी के लिए क्या बेहतर है और उनकी जिंदगी के लिए क्या खराब है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए। कल किसी और मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी और उसमें भी हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।